बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सुनीता विलियम्स पाठ की प्रस्तावना में सुनीता विलियम्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। पाठ की विधा साक्षात्कार विधा से क्या तात्पर्य है जाना था। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबा समय बिताने यानी 195 दिन अंतरिक्ष में बिताने व चलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसे कई परीक्षण भी किए जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं। वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहस रखती हैं। आइए सुनीता विलियम्स से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामे कैसे कर दिखाए। सुनीता विलियम्स जी, दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री हैं। वह कौन सी चीज थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की? बढ़िया प्रश्न है। जब मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर पहला कदम रखते और चलते हुए देखा था। मैं इस दृश्य से बहुत प्रेरित हुई और मैंने उसी दिन यह बात ठान ली कि मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना है। किंतु यह इतना आसान काम नहीं था। मेरीलैंड स्थित टेस्ट पायलट स्कूल जाने तक अंतरिक्ष यात्री बनने का मेरा यह सपना ही रहा। मैंने जहाज और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया। इसी दौरान मैं एक दिन जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र पहुंची। यहीं पर मेरी मुलाकात जानिम से हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान की तुलना की। यह तुलना काफी प्रेरणात्मक थी। मैंने शोध कर यह पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष की उड़ान के लिए मुझे बुलावा भी मिला। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यह सुनहरा अवसर मिला। आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री हैं। जब आप अपने आप को देखती हैं तो अपने जीवन में मैसाचुसेट्स शहर का क्या महत्व है? यहाँ के लोगों ने किस तरह आपकी सहायता की? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पालन पोषण बॉस्टन के समीप हुआ। मैं जहाँ तैरने जाती थी वह प्रांत हार्वर्ड में पड़ता था। यह प्रांत केम्ब्रिज क्षेत्र में है, इसलिए मैंने अपना बहुत सारा समय यहीं बिताया। मेरे पिता डॉक्टर हैं। वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता है। यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण मेरी रुचि को असली पहचान मिली। यही कारण है कि आज जो मैं अपने सामने दिखाई दे रही हूँ उसमें यहाँ के लोगों की प्रेरणा भी शामिल है। मैम, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी, औसत थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा। मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे अपने लंबे लंबे बालों की बड़ी चिंता थी। आज भी मेरे बाल वैसे ही हैं। मैं अपने बालों को कटाकर नेवी में भर्ती होना नहीं चाहती थी। मेरा नेवी में चयन हो गया। मेरी दृष्टि सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिली। मैं जेट पायलट बनना चाहती थी, किंतु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से भी संतोष करना पड़ा। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा।
कई बार विफल भी हुई। इससे मैं निराश नहीं हुई, बल्कि मुझे और प्रेरणा मिली। उसी दिन मुझे लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। आप हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा, तो वहाँ मेरी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर में उनका योगदान हमेशा याद रखने लायक है। अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से भरी होती है। इतने खतरों में भी आपको उड़ान भरने की प्रेरणा कैसे मिलती है भला? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है। स्वाभाविक है कि यह क्षेत्र खतरों से भरा पड़ा है, किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए तैयार होता है, तो सारी दुनिया उसी की ओर देखती है। मेरे पिता भारत से हैं। मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में मेरी सफलता की कामना कर रहा है। यही वे प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति के साहस को दुगना कर देती है। भारत के भावी नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है? भारत प्रतिभावानों का देश है। यहाँ के गांव-गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियां भी विशेष प्रतिभा रखती हैं। सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखे। नजर आ रहा है। इस चित्र में आपको रॉकेट और अग्निबाण दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में मन के रॉकेट, अग्निबाण बनी कंफ्यूज नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? अन्नी अंतर అంటే ఆకాశాన్ని आकाशम को ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अनंत स्थान जिसमें सभी जड़ और चेतन पदार्थ स्थित है और घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष में कैसे पहुंच सकते हैं? अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचा जा सकता है। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। ఈ చిత్రంలో ఈ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది కదా, ఈ అమ్మాయి సునీతా విలియం. సునీతా విలియం भारतीय मूल की बहुत प्रेरित हुई। जहाज और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया। इसी दौरान मैं जेट पायलट बनना चाहती थी। अभी मन को प्रेरित ఆయన నన్ను చాలా प्रेरित ఎగరాలన్న प्रेरणा मिला। मेरी सफलता की कामना कर रहा हूँ। नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है? भावी पौరుల కోసం మీ సందేశం ఏంటి? అంటే న్యూ జనరేషన్ ఉంది, న్యూ జనరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి దేశం పేరును ఎప్పుడు ఉన్నతంగా ఉంచాలని, దేశం పేరు నిలబెట్టాలని ఆ విషయం ఉంటుంది. మీనింగ్స్ महिला महिला అంటే वुमन विताना टू स्प्रेड प्रयोगशाला प्रयोगशाला भावी फ्यूचर पॉलिसी मुश्किल ओके बढ़िया वर्ड्स ये इशू आसान में इजी हाँ वेरी सिंपल मीनिंग्स ओके नेक्स्ट आसान इजी काम वर्क नेक्स्ट अपना ड्रीम आरंभ बिगिनिंग दौरान द कोर्स ऑफ तुलना कंपैरिजन शोध रिसर्च शेयर फील्ड this lesson meaning
विफल फेल्यूर बीट गति होना टू एडमिट बढ़ती का टू एडमिट बॉस एज पढ़ाई एजुकेशन शामिल होना टू अप्रिशिएट बुलावा कॉल खेत स्पीड विफल फेल्यूर नेक्स्ट संदेश मैसेज कामना डिजायर खतरा डेंजर सफर जर्नी हार फेल्यूर जीत विनर नेक्स्ट सुरक्षित वेल एजुकेटेड सुशिक्षित ओके नेक्स्ट योगदान कंट्रीब्यूशन ओके क्या दिखाई दे रहा है चित्र में अम्बिवान दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष किसे कहते हैं वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं अंतरिक्ष किसे कहते हैं वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं रूप में अंतरिक्ष को अंबर गगन नभ व्योम अभ्र अनंत शून्य आदि कहते हैं विस्तृत रूप से कहना है तो वहाँ अनंत स्थान जिसे सभी जड़ व चेतन पदार्थ स्थित है और घूमते रहते हैं पूर्तिगा भूमि కాకుండా రిమైనింగ్ ఆకాశము ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది పూర్తిగా అంతరిక్షం भूमि ఒకటి కాకుండా अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष को पहुंच सकते हैं అంటే రాకెట్ అలాంటి వాటి ద్వారా మనం అంతరిక్షానికి వెళ్ళొచ్చు ఓకే సునీత విలియమ్స్ కూడా వెళ్ళింది కదా ఆ రకంగానే రాకెట్ ద్వారా వెళ్ళడం జరిగింది नेक्स्ट इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है इस चित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि यह रॉकेट ही नहीं मानव प्रयासों का साकार रूप है ऑलरेडी उन्मुक्त कर दिया गया है ओके जिसके निर्माण में कई वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमताएं छिपी है दागी ఉండటం हिडन दागी ఉండటం ओके बौद्धिक क्षमताएं छिपी है सेम उन्मुक्त करना है इस चित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि यहाँ रॉकेट ही नहीं मानव प्रयासों का साकार रूप भी है जिसके निर्माण में कई वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमताएं छिपी है वाటి యొక్క సామర్థ్యం అనేది అందులో పూర్తిగా దాగి ఉన్నది దట్ वन उन्मुखीकरण क्वेश्चन ओके नेक्स्ट नाउ अर्धग्रहण प्रतिक्रिया क्वेश्चन कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए क्वेश्चन ओके और यूरी गगारिन नील आर्मस्ट्रांग एडविन एल्ड्रिन माइकल कोलंबस ओनाई बीन हिंडाई गार्डन जॉन ओनली ओके सुनीता विलियम्स मुलाकात किससे हुई जॉन से चार्ल्स डार्विन एनल नेक्स्ट कल्पना चावला सो ओके सब यात्रियों के नाम नेक्स्ट सुनीता विलियम्स स्त्री एवं पुरुष दोनों में एक समान बुद्धिमत्ता और कौशल का उदाहरण है उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है सुनीता विलियम के
जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। सुनीता विलियम्स स्त्री एवं पुरुष दोनों में एक समान बुद्धिमत्ता और कौशल जैसे गुण है। उनके जीवन से हमें साहस, परिश्रम, लक्ष्य साधना, कौशलता, धैर्य आदि गुण सीखने को मिलते हैं। धैर्य, परिश्रम, मेहनत, ओके, मेहनत, साहस, हमारे लक्ष्य को आगे पहुंचाने के लिए सहायकार होते हैं। ऐसे गुण सीखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों पूरी कीजिए। Action box is there. Fill in the blanks. Okay. Yes. जब मैं 5 वर्ष की थी, डैश चलते हुए देखा। Already this one finish. Okay. कौन चलते हुए देखा? नील आर्मस्ट्रांग को चलते हुए सुनीता विलियम्स ने देखा। हर भारतीय अपनी डैश कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ? प्रार्थना। ओके, सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग। इसलिए प्रार्थना करने से ही उनका साहस और दुगना हो जाता है। रेटिंपो हमें साहस समझने का रेटिंपो कावड़म అనేది జరుగుతుంది। अंतरिक्ष यात्रा यहाँ खतरों से भरा है। ఓకే, చాలా అపాయకరమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా ఆమె సాహసంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి చేసేటువంటి ప్రార్థనలు ఇంకా ఆమె యొక్క సాహసాన్ని రెట్టింపు చేయడం అనేది జరిగింది। नेक्स्ट वन, उसी दिन लगा कि हरजी डैश प्रेरणा होती है। हार की प्रेरणा होती है। ओके, हार के आगे जीत है। हार के आगे जीत है అంటే ప్రతి ఓటమి తర్వాత ఏముంది? గెలుపుకు సంకేతం। ఓటమి అనేది గెలుపుకు సంకేతం। అంటే మనం ఓటమి అయిందనేసి ఎక్కడ కూడా ఆగకూడదు। ఏం చేయాలి? గెలుపు కోసం ఇంకా ప్రయత్నం అనేది చేయాలి। ఎందుకంటే ఓడిపోయినామంటే ముందు మనకు గెలుపు ఉందని అర్థం। ఓకే, ఆ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి। కానీ మనం ఓడిపోయామనేసి ఎక్కడ కూడా మనము అధైర్య పడకూడదు। ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈసారి ర్యాంక్ రాలేదు అంటే నెక్స్ట్ సారి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి। ఆ రకంగా కష్టపడాలి। దానికంటూ మనకు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరగాలి। ఓకే, కాబట్టి జీవితంలో ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైనా మనం ఉన్నటువంటి క్లాస్లో ముందుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి। చదువులో ముందుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి। దానికి అనుగుణంగా మనం ఏం చేయాలి? కష్టపడాలి। అదేవిధంగా ఇంకేం చేయాలి? ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి। మన యొక్క జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి। ఆ లక్ష్యం కోసం మనం నిరంతరము కష్టపడుతూ ఉండాలి। అదేవిధంగా కష్టపడడం అంటే దానికి సరిపడేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి। అదేవిధంగా జ్ఞానాన్ని, అదేవిధంగా అనుభవాన్ని కూడా మనం పొందడం అనేది జరగాలి। ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలను చదవాలి। వాళ్ళు ఎలా ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు కావడం జరిగింది, అలా వాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని కూడా మనము చదవడం అనేది జరగాలి। వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను కూడా మనము తెలుసుకొని ఆ రకంగా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఇలా మన యొక్క లక్ష్యాన్ని సాధించగలము। ఓకే, ఈ రకంగా ఇవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్। ఓకే, ఇది యొక్క నెక్స్ట్ భాషకి కూడా